हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं। आजकल बच्चे केमिस्ट्री से बोर होते जा रहे हैं क्योंकि स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं करके बताया जा रहा है, तो बच्चे केमिस्ट्री से दूरी बना रहे हैं और उन्हें केमिस्ट्री इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसका कारण यह है कि न सरकारी स्कूलों में न प्राइवेट स्कूलों में एक्सपेरिमेंट नहीं कराए जा रहे हैं, या कराए जा रहे हैं तो 10% कराए जाते हैं, 90% स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट नहीं कराए जा रहे। इसलिए केमिस्ट्री में बच्चे बोर हो रहे हैं। तो उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए आज हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे, आपने लिटमस पेपर, इधर फोकस करिए। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, ब्लू और रेड। तो इससे ब्लू रेड से खाली लिटमस पेपर होता है, इससे खाली ये बताया है सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है, इतना पता लगेगा। अब इससे पीएच वैल्यू जो 0 से या 1 से लेकर 14 होती है, तो उसका कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर से को इससे हम 1 से लेकर 14 तक वैल्यू पता लग जाता है। या किसी की वैल्यू 7.5 है, 6.5 है, 9.18 है, 75, तो उसके लिए हमारे पास पीएच वैल्यू मीटर है। इससे खाली एसिडिक बेसिक पता लगेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता लगेगा खाली कि 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। लेकिन यदि किसी की वैल्यू 9.18 है या 4.28 है, तो कैसे पता लगेगा? इसके लिए पीएच वैल्यू मीटर है। तो देखो, तीनों के मेथड आपको बताएंगे, यूज कैसे करे जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली आपको बताया जाएगा। तो देखिए, हमारे पास ये देखिए, ये ब्लू लिटमस पेपर है और देखिए ये रेड लिटमस पेपर है। ये खाली लिटमस पेपर ये बताएंगे कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। ये नहीं बता पाएंगे ये कि पीएच वैल्यू 3 है, 4 है। तो देखिए, हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब इसमें ये देखिए, लिटमस पेपर हमारे पास ब्लू है। ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ब्लू रेड हो जाएगा, और यदि ये सॉल्यूशन बेसिक है तो ये ब्लू का ब्लू रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए, हम इसे डिप करते हैं, इधर फोकस करिए। तो देखिए, इसमें हम डिप कर देते हैं। तो देखो, ये पेपर इधर देखिए, ये कैसा होगा? रेड हो गया, ब्लू से रेड हो गया। देखिए, इससे पता लग रहा है ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है। लेकिन कितना एसिडिक है ये नहीं पता लगेगा, इसके लिए यूनिवर्सल की जरूरत होगी। तो हमारे लिटमस पेपर खाली ये बताएगा। अब देखिए, हम दूसरा बताते हैं आपको। ये सॉल्यूशन है हमारे पास, और देखिए इसमें ये रेड लिटमस पेपर है, इधर देखिए। और इस लीफ को हम तोड़ लेते हैं इसमें से, और देखिए ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बेसिक है तो ये रेड का ब्लू हो जाएगा। अब देखिए, इसमें डिप करते हैं हम। ये देखिए, ऐसे डिप करेंगे तो देखो, ये देखिए ब्लू हो गया। इससे पता लग रहा है कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। तो लिटमस पेपर ने हमें इतना बताया कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस पेपर का वर्क इतना है। अब हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, वो कैसे पीएच वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताएगा। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ बच्चों ने तो लिटमस पेपर देखे नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं देखा है। तो देखिए, पहले आप इधर देखिए, पीएच वैल्यू 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक है ये। और इसमें देखिए कलर है, ये देखो, अच्छी तरह से दिखा दो। कलर है, और कलर 1 का अलग है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक है। तो कलर, हर पीएच वैल्यू का कलर अलग है। पीएच वैल्यू 1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, तो कलर से पता लगाते। और ये की लीफ है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर कहते हैं इसे, ये ऐसा होता है। और ये बता देता है कि कौन सी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी है। खाली लिटमस पेपर से एसिडिक बेसिक पता लगा था। तो देखिए, हम लीफ को इसमें तो तोड़ लेते हैं।
तो बच्चों के एक्सपेरिमेंटल थ्रू करा जाए तो बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा उन्हें, और केमिस्ट्री में बोर नहीं होंगे कभी भी। तो देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है और एक ये है। तो देखिए इस सॉल्यूशन को हम डिप करते हैं इसमें, डिप करने के बाद देखेंगे इसका कलर मैच करेंगे। तो देखिए हमने इसमें डिप कर दिया, और थोड़ी देर डिप रखेंगे, ये एब्जॉर्व कर लेगा। और तो देखिए ये चेंज हो गया, कलर दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद देखिए ये इंडिकेटर पेपर है, अब इससे मिलान करेंगे, देखो तो ये 4 से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है हमारे पास, ये इसकी पीएच वैल्यू 4 है। लिटमस पेपर ने तो बता दिया एसिडिक है, ब्लू को रेड कर दिया था, लेकिन इसने बता दिया इसकी पीएच वैल्यू 4 है। और देखिए हम दूसरा, ये सॉल्यूशन है हमारे पास, ये बेसिक है, हमने लिटमस पेपर से बता दिया बेसिक है, लेकिन बेसिक है तो कितना बेसिक है, पीएच वैल्यू कितनी है, तो इस लीफ से पता लगेगा हमारे पास। देखिए ये फिर मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, और ये कलर है, देखिए ये इधर देखिए कलर, पीएच वैल्यू 1 का कलर आ गया, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग कलर हैं सबके, 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक कलर अलग हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अब हम इसमें एक लीफ लेते हैं, देखिए इसमें से लीफ, बहुत सी लीफ है, ये एक लीफ तोड़ लेते हैं। तो ये तोड़ ली, और तोड़ने के बाद ये बेसिक सॉल्यूशन है। आप बेसिक सॉल्यूशन है पीएच ग्रेटर 7 होता है, लेकिन ये बताएगा कितना है। तो देखिए इस लीफ को हम इसमें डाल देते हैं, तो देखिए डाल दी, कलर चेंज हो गया इसका, मेरे हाथ में देखिए अलग है ये, और ये अलग हो गया। अब इसको हम पीएच वैल्यू मीटर से बताएंगे, कलर से मैच करेंगे। तो देखो ये मीटर है, और इसमें देखो ये मैच कर रहा है, ये इससे कर रहा है 9 से, तो देखो ये 9 से 9 ये है, तो देखो इससे मैच कर रहा है 9, तो पीएच वैल्यू इसकी 9 हो गई। तो लिटमस पेपर ने तो बेसिक है सॉल्यूशन है, लेकिन ये पीएच वैल्यू नहीं बताई थी। तो इस तरह से हम इस सॉल्यूशन की यूनिवर्सल पेपर से, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से हम ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 है, 2 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 14 तक पता लग जाएगा, ये कलर से पता लग जाता है। तो मैंने आपको 2 बात बताई, जो लिटमस पेपर होता है उससे हमें एसिडिक और बेसिक पता लगता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये एसिडिक बेसिक बताएगा, ये ब्लू लिटमस पेपर है। और देखिए ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर एसिड को, एसिड में ब्लू रेड हो जाएगा, और ये बेस में ब्लू हो जाएगा, चेंज हो जाते हैं। अब हम आपको यूनिवर्सल के बारे में बता दीजिए, ये पीएच वैल्यू बता देगा। अब बात आती है किसी के वैल्यू 7.58 है, तो उसका पॉइंट में कैसे पता लगेगा। तो पॉइंट के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे पीएच वैल्यू मीटर कहते हैं। देखिए पीएच वैल्यू मीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप 250 ml, 250 ml की बोतल लेंगे, उसमें वाटर ले लेते हैं 250 ml, और इसमें ये देखिए पीएच लिखा हुआ 9.18, देख लो अच्छी तरह से। और भाई पीएच वैल्यू टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, देखो ये अच्छी तरह दिखा दो। तो पीएच बफर सॉल्यूशन है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन। तो ये पीएच 9.18 है, तो इसको हम कैंची से काट देते हैं यहां से, और ये काटने के बाद और 250 ml, और इसको खोल लेते हैं, और हमने ये सॉल्यूशन पहले बना के रखा है, तो ये, और इसको आप इसमें ये करके डाल देंगे, हमने पहले सॉल्यूशन तैयार कर लिया ये। तो इसमें 250 ml करके और ढक्कन लगा के हिला के तैयार करके पहले ही रख लेंगे आप, और ये जो चला हिला दो, तो ये सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें से ये सॉल्यूशन हम ले लिया 250 ml तैयार करके, पीएच बफर सॉल्यूशन,
और इसमें ले लिया। तो इसका पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ये सॉल्यूशन है हमारे पास, इसको हम यहाँ रख देते हैं अभी। और देखिए ये देखिए इस डिब्बे में इस तरह से आता है, और यहाँ से इसे खोलते, कैसे खोलने का मेथड देख लीजिए। इसे यहाँ से खोलते हैं और यहाँ से ये निकाल लेते हैं और निकाल के इसको रख देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल ऑफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे यहाँ, और खोलने के बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इधर देखिए ये ऑन ऑफ लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है CL, कैल। कैल का मतलब होगा कैलिब्रेशन। सबसे पहले इसका कैलिब्रेशन कर लेते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब इसको तैयार कर लेते हैं पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कैलिब्रेशन क्या होता है, बच्चे जानते नहीं कैलिब्रेशन क्या है, कि कोई मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता है तो सबसे पहले हम मोटरसाइकिल चलाना सिखाएंगे जब वो ट्रेंड माना जाएगा। तो इसको हम पहले कैलिब्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम, और सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला बटन दबाएंगे। तो देखिए ये ऑन हो गया, देखो ऑन हो गया। और यह इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें दिखा दो, इसमें डिप कर लेंगे। तो अब मुझे इधर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट। तो ये इसको कर लेंगे, ये देखो। तो ये 9 पॉइंट में दिखा रहा होगा, 1 मिनट, 9.1314, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये रखेंगे, कैलिब्रेशन का बटन दबा देंगे इसमें बाद में। तो ये 9 पॉइंट चल रहा है, तो इसे तो देखो ये कांस्टेंट होगा, जब तक बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा जब तक रख लेंगे। ये दिखाओ, तो कैलिब्रेशन का 2-4 बार वो दबा देंगे। तो ये देखिए 9 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। तो टेम्परेचर बदलने पर थोड़ा पॉइंट में बदल जाता है। तो ये देखिए 9.05 आ रहा है, देखिए अच्छी तरह से 9.05। और ये कांस्टेंट काफी देर तक रखेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पीएच वैल्यू मीटर है, इससे हम पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं कि 9.18 निकालना है, 4.78 निकालना है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिटमस पेपर जो होते हैं उनसे हम एसिडिक बेसिस निकालते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से खाली कंप्लीट डिजिट में निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6। और हमारा जो पीएच वैल्यू मीटर है, इससे हम पीएच वैल्यू पॉइंट में निकाल सकते हैं, जैसे 9.18, 9.04, 9.05, 9.09, इस तरह से निकाल सकते हैं इससे। और इसको जब आप रखें तो इसको, ये वाटर है, इसको हिला के रखें, क्योंकि इसमें जो ये बालू दिखाई दे रहा होगा, देखो ये दिखाई दे रहा है, इसमें वाटर नहीं रहना चाहिए। और इसको क्लोज करके रख देते हैं हिला के, जो पानी रहने पर ये खराब हो जाता है। तो इसको पानी ने थोड़ा हिला लीजिए और अब ये रख दीजिए। तो मैं देखिए मैंने आपको 3 एक्सपेरिमेंट करा दिए। लिटमस पेपर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या होता है, और पीएच वैल्यू मीटर क्या होता है। ये पीएच वैल्यू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये ब्लड की पीएच वैल्यू बदल जाती है तो लोगों को वॉमिट, जो बसों में देखा हो वॉमिटिंग आती है, उल्टियां शुरू हो जाती हैं। और ये पीएच वैल्यू जमीन की एसिडिक हो जाए तो पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। तो आप मट्टी को उसमें पानी में घोलकर और इससे पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं आप। और यूनिवर्सल पेपर है, देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा महंगा आता है, ये पेपर सस्ता है। अब इससे भी निकाल सकते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू सॉइल की एसिडिक है तो वो बंजर हो जाएगी। बेसिक करनी है तो आपकी पीएच वैल्यू कितनी, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सॉइल केमिस्ट्री में आता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।